नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित की शिक्षण विधियां लेकर आए हैं जो कि सी-टेट, यूपी-टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गणित की शिक्षण विधियां। इसमें पहला पॉइंट है, छोटी कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है खेल मनोरंजन विधि। अगला पॉइंट है, रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है विश्लेषण विधि। अगला है, बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो यह है आपकी आगमन निगमन विधि। अगला है, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि, यह आगमन विधि कहलाती है। अगला है, स्वयं खोज कर अपने आप सीखने की विधि अनुसंधान विधि कहलाती है। अगला है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि, तो यह है आपकी खेल विधि। अगला है, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि, तो इसकी जो सर्वोत्तम विधि है वह है विश्लेषण विधि। अगला है, सर्वाधिक खर्चीली विधि, तो यह है आपकी प्रोजेक्ट विधि। अगला, बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि, तो यह है आपका समीकरण विधि। अगला, सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि, तो इसका उत्तर है आगमन विधि है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि जो है ये आपकी खेल विधि है। अगला है, वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि, तो यह है विश्लेषण विधि। अब देखते हैं गणित शिक्षण की विधियां। स्मरणीय तथ्य। तो पहला पॉइंट है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसका प्रथम ध्रुव शिक्षण उद्देश्य, द्वितीय आगमन तथा तृतीय मूल्यांकन है। दूसरा पॉइंट है, व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, वही सक्रिय रहता है। अगला है, बड़ी कक्षाओं में जब किसी के जीवन परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना है वहाँ व्याख्यान विधि उत्तम है। अगला पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर गणित स्मृति केंद्र होना चाहिए जिसका आधार पुनरावृत्ति होता है। अगला है, गणित शिक्षण के प्राप्त उद्देश्य व अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो इसमें पहला पॉइंट है ज्ञान। तो ज्ञान छात्र गणित के तथ्यों, शब्दों, सूत्रों, सिद्धांतों, संकल्पनाओं, संकेत, आकृतियों तथा विधियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला है व्यवहार परिवर्तन। तो व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत पहला है ज्ञान। व्यवहारगत परिवर्तन, इसमें यह है छात्र तथ्यों, परिभाषाएं, सिद्धांतों आदि में त्रुटियों का पता लगाकर उनका सुधार करता है। दूसरा है, तथ्यों तथा सिद्धांतों के आधार पर साधारण निष्कर्ष निकालता है। सी है, गणित की भाषा, संकेत, संख्याओं, आकृतियों आदि को भली भांति पहचानता एवं जानता है। दूसरा है अवबोध। इसके माध्यम से संकेत, संख्याओं, नियमों, परिभाषाओं आदि में अंतर तथा तुलना करना, तथ्यों तथा आकृतियों का वर्गीकरण करना सीखता है। अगला है कुशलता। तो विद्यार्थी गणना करने, ज्यामिति की आकृतियों, रेखा चित्र खींचने में, चार्ट आदि को पढ़ने में निपुणता प्राप्त कर सकेंगे। छात्र गणितीय गणनाओं को सरलता व शीघ्रता से कर सकेंगे। ज्यामिति, आकृतियों, रेखा चित्र, तालिकाओं, चार्टों आदि को पढ़ तथा खींच सकेंगे। अगला है ज्ञानोपयोग, जिसमें पहला है छात्र ज्ञान और संकल्पनाओं का उपयोग समस्याओं को हल कर सकेंगे। दूसरा है, छात्र तथ्यों की उपयुक्तता तथा अनुपयुक्तता की जांच कर सकेगा। तीसरा है, नवीन परिस्थितियों में आने वाली समस्याओं को आत्मविश्वास के साथ हल कर सकेगा। अगला है रुचि। तो रुचि में पहला है गणित की पहेलियों को हल कर सकेगा। दूसरा है गणित संबंधी लेख लिख सकेगा। तीसरा
गणित संबंधी सामग्री का अध्ययन करेगा। डी है गणित के क्लब में भाग ले सकेगा। और अगला है अभिरुचि। तो अभिरुचि में ए है विद्यार्थी गणित के अध्यापक को पसंद कर सकेगा। बी है गणित की परीक्षाओं को देने में आनंद पा सकेगा। सी गणित की विषय सामग्री के बारे में सहपाठियों से चर्चा कर सकेगा। डी है कमजोर विद्यार्थियों को सीखने में मदद कर सकेगा। अगला है सराहनात्मक। तो सराहनात्मक के अंतर्गत छात्र दैनिक जीवन में गणित के महत्व एवं उपयोगिता की प्रशंसा कर सकेगा। बी है गणितज्ञों के जीवन में व्याप्त लगन एवं परिश्रम को श्रद्धा की दृष्टि से देख सकेगा। अगला है कुशलता। तो विद्यार्थी गणना करने, ज्यामिति की आकृतियों, रेखा चित्रों खींचने में, चार्ट आदि को पढ़ने में निपुणता प्राप्त कर सकेंगे। अगला है ज्ञानोपयोग। तो छात्र ज्ञान और संकल्पनाओं का उपयोग समस्याओं को हल कर सकेंगे। अगला है विधियां से समस्या समाधान की विधियां। तो समस्या समाधान की पहली विधि है गणित अध्यापन की वह प्राचीनतम विधि है। दूसरा, अध्यापक इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष समस्याओं को प्रस्तुत करता है तथा विद्यार्थी सीखे हुए सिद्धांतों तथ्यों की सहायता से कक्षा में समस्या हल करते हैं। समस्या प्रस्तुत करने के नियम कौन है? पहला है समस्या बालक के जीवन से संबंधित हो। दूसरा है उनमें दिए गए तथ्यों से बालक अपरिचित नहीं होने चाहिए। तीसरा है समस्या की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। चौथा है समस्या का निर्माण करते समय बालकों की आय एवं रुचियों का ध्यान भी रखना चाहिए। पांचवा है समस्या लंबी हो तो उसके 2-3 भाग कर देना चाहिए। अगला है नवीन समस्या को जीवन पर आधारित समस्याओं के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। समस्या निवारण के विधि के गुण कौन कौन से हैं? तो पहला है इस विधि से छात्रों में समस्या का विश्लेषण करने की योग्यता का विकास होता है। दूसरा, इससे सही चिंतन तथा तर्क करने की आदत का विकास होता है। तीसरा है उच्च गणित के अध्ययन में यह विधि सहायक है। चौथा है समस्या के द्वारा विद्यार्थियों को जीवन से संबंधित परिस्थितियों की सही जानकारी दे सकते हैं। अब देखते हैं समस्या समाधान विधि के दोष कौन कौन से हैं। तो पहला है जीवन पर आधारित समस्याओं का निर्माण प्रत्येक अध्यापक के लिए संभव नहीं है। दूसरा, बीजगणित तथा ज्यामिति ऐसे अनेक उपविषय हैं जिनमें जीवन से संबंधित समस्याओं का निर्माण संभव नहीं है। अगला है खेल विधि। तो इसमें पहला पॉइंट है खेल विधि के प्रवर्तक हेनरी कार्लवेल कुक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक प्ले वे में इसकी उपयुक्तता अंग्रेजी शिक्षण हेतु बताई है। दूसरा है सबसे पहले महान शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने खेल के महत्व को स्वीकार करके शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयत्न किया। तीसरा है फ्रोबेल ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को संपूर्ण ज्ञान खेल खेल में दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं खेल में बालक की स्वाभाविक रुचि होती है। चौथा है गणित की शिक्षा देने के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग इंग्लैंड में के शिक्षक हेनरी कार्लवेल कुक ने किया था। खेल विधि के गुण कौन कौन से हैं? पहला है मनोवैज्ञानिक विधि। तो खेल में बच्चे की स्वाभाविक रुचि होती है और वह खेल आत्म प्रेरणा से खेलता है, अतः इस विधि से पढ़ाई को बोझ नहीं समझता। दूसरा है सर्वांगीण विकास। खेल में गणित संबंधी गणनाओं और नियमों का अपूर्ण विकास होता है। इसके साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी विकास होता है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।